गाइस आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम फ्यूचर इज मो एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सटॉर्शन, जिसे हम हिंदी में रंगदारी भी कहते हैं, और उससे रिलेटेड सेक्शंस पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहला सेक्शन होने जा रहा है आपका 383, जो बात करता है एक्सटॉर्शन की। एक्सटॉर्शन मतलब अगर हिंदी में बात करी जाए तो रंगदारी कहते हैं, लोकल लैंग्वेज में से रंगदारी को बोला जाता है। देखिए, इसे समझने से पहले कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने किसी को एक को फोन करा और धमकी दी कि मैं तेरे को जान से मार दूंगा, ठीक है, अगर तूने मेरा ये काम नहीं किया तो यहाँ पर क्या ये एक्सटॉर्शन माना जाएगा? आंसर इज यस, आंसर इज नो, ये एक्सटॉर्शन नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने उससे कोई उसकी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी नहीं ली है। मतलब मान लीजिए मैंने उससे पैसे की डिमांड नहीं करी, मैंने उसको ये नहीं कहा कि अपनी ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, या कोई ऐसी वैल्यूएबल चीज जो आपका वैल्यूएबल सिक्योरिटीज में आती है वो चीज की डिमांड नहीं करी है, तो ये चीज आपका एक्सटॉर्शन में नहीं आएगी, ये आपका क्रिमिनल इंटीमेशन में आएगी। अब देखते हैं एक बार एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन क्या कहता है। इंटेंशनली पुट, यानी कि किसी को जानबूझ के आप पुट करते हो, किसमें कि इन फेयर ऑफ एनी इंजरी। इंजरी का मतलब यानी कि उसे उसकी रेपुटेशन जाने का इंजरी, ठीक है, या उसकी बॉडी को हार्म कर देने की इंजरी, या ऐसी कोई इंजरी जैसे मैं तेरे को मार दूंगा, मैं तेरे को पीट दूंगा, या मैं तेरे ग्रीवियस हर्ट कर दूंगा या मर्डर कर दूंगा, ये सब चीजें इंजरी में आ गई, ठीक है। डेड पर्सन और एनी अदर, या तो मैं तेरे साथ कर दूंगा या तेरे बेटे बीवी या किसी के साथ ऐसी चीज कर दूंगा। डिसऑनेस्ट इंटेंशन, यानी कि इसमें इंड्यूस करने का तरीका क्या है कि अपना फायदा दूसरे का नुकसान करना, ठीक है। पुट इन द फेयर ऑफ डिलीवरी। अब यहां पर देखिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीज आपका क्रिमिनल इंटीमेशन और एक्सटॉर्शन को डिफरेंस बनाती है, ठीक है। डिलीवरी, यहां पर डिलीवरी का मतलब क्या है कि कहता है कि तू ये चीज मेरे नाम कर, क्या कर? एनी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है, कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, जैसे कोई प्रॉपर्टी हो गई या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो गया साइन करने के लिए जिससे मेरी किसी की घर मेरे नाम हो रहा है, ऐसी चीजें। और एनीथिंग साइंड और सील्ड व्हिच मे बी कन्वर्टेड इन अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। जैसे मान लीजिए कोई एक पेपर पे साइन करवाता है, ठीक है, पेपर पे उस पेपर को वो बाद में कैसे यूज कर लेता है। जैसे मान लीजिए कोई एक सिंपल से पेपर पे मेरे से कोई साइन करवाता है, ठीक है, और ये साइन करवा लेता है फोर्सफुली, तो ये अब तक एक्सटॉर्शन में नहीं माना गया, ठीक है, चाहे से मुझे धमकी दी हो, क्योंकि ये अभी पेपर जो है वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट हुआ ही नहीं है। ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कब होगा? जब इस पे इसके कंटेंट में लिख दिया जाएगा कि दिशांक की फलाना ए प्रॉपर्टी अब ये इस बंदे के पास चली गई है, तो ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी में माना जाएगा, ठीक है। तो सिंपल साइन कर देने से आपका एक्सटॉर्शन पे नहीं आएगा, उसमें क्या कंटेंट लिखे गए हैं वो चीज आपका उसका वैल्यूएबल सिक्योरिटी में मानते हैं। सिंपल सी बात करी जाए तो थेफ्ट क्या होता है? थेफ्ट क्या होता है कि अगर आप कोई भी किसी की चीज बिना पूछे उससे ले लेते हो, ठीक है, और अपना फायदा दूसरे का नुकसान करने के लिए, तो ये तो थेफ्ट हो गया। एक्सटॉर्शन का मतलब क्या हो गया कि अगर आप किसी को डर धमका के उसकी प्रॉपर्टी, यहाँ पर प्रॉपर्टी जरूरी है, ठीक है, उस डिलीवर करने के लिए कहते हो या डिलीवर करवा देते हो, तो ये चीज आपका एक्सटॉर्शन में आ गई, ठीक है। और क्रिमिनल इंटीमेशन मतलब यानी कि उसे सिर्फ धमकी देता हूं, मैं तेरे को जान से मार दूंगा, पीट दूंगा, अगर तूने मेरा कोई काम नहीं किया। यहां पर देखिए काम नहीं किया तो वो प्रॉपर्टी में नहीं आया, अगर वो इन बदले में प्रॉपर्टी की डिमांड कर देता है तो ये चीज होता है। जैसे आपने कुछ देखा होगा कि बड़े बड़े गैंगस्टर्स होते हैं, वो फोन करके कहते हैं फिरौती मांगते हैं, फिरौती तो सॉरी रैंसम में आ गया। कोई फोन करके कहता है कि अगर तूने मुझे 3 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं तेरे को गोली मार दूंगा, तो यहाँ पर वो प्रॉपर्टी मांग रहा है, यानी कि जो पैसे वो प्रॉपर्टी वैल्यूएबल सिक्योरिटी में माना गया इसलिए। या तूने मेरे पे ये फ्लैग नाम नहीं करा तो ये चीज मैं तेरे को मार दूंगा, तो ये भी चीज आपकी किस में आई? वैल्यूएबल सिक्योरिटी में। तो ये चीज आपका एक्सटॉर्शन में मानी जाती है। जैसे कि देखिए, ए थ्रेटन जेड, ए जो है वो जेड को थ्रेटन करता है, ही विल कीप जेड चाइल्ड, वो तेरे जैसे ये सिंघम मूवी में हमने जयकांत शिकने ने किया था, उसने क्या करा था, वो कहता है कि मैं तेरे बच्चे को मार दूंगा, पीट दूंगा अगर तू पैसे नहीं दे रहा। तो यहाँ पर उसने किडनैप नहीं करा, यहाँ पर उसने एक्सटॉर्शन करी है, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि ए जो है वो जेड को थ्रेटन करता है कि मैं तेरे को रॉन्गफुल कन्फाइन कर लूंगा। कन्फाइन का मतलब यानी कि मैं तेरे को रॉन्गफुल तेरे बेटे को मैं बंदी बना लूंगा, ठीक है, अनलेस दैट विल साइन द डिलीवरी ऑफ प्रॉमिसरी नोट। तू अगर इस प्रॉमिसरी नोट पे साइन नहीं करेगा, तो ये क्या करता है, इस डर के वजह से उस प्रॉमिसरी नोट पे साइन कर देता है। तो यहाँ पर ए ने क्या करा, एक्सटॉर्शन करिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिलीवरी हुई है प्रॉपर्टी की, इसलिए। अब बात करते हैं हम आपका कुछ और एग्जाम्पल्स के थ्रू, ठीक है। इन एक्सटॉर्शन और क्रिमिनल इंटीमेशन में फर्क समझते हैं पहले। एक्सटॉर्शन और क्रिमिनल इंटीमेशन में फर्क ये है कि एक्सटॉर्शन द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, एक्सटॉर्शन में जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू एक्सटॉर्ट मनी और अदर वैल्यूएबल थिंग्स। यहाँ पर क्या होता है कि एक्सटॉर्शन में जो आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है कि किसी से पैसा निकलवा देना या वैल्यूएबल सिक्योरिटी निकाल देना, किससे? विक्टिम से। पर क्रिमिनल इंटीमेशन में क्या होता है, सिर्फ उसे इंड्यूस करना, मेक विक्टिम को डराना धमकाना ही होता है, सिर्फ डराना धमकाना ही आपका क्रिमिनल इंटीमेशन में होता है। पर एक्सटॉर्शन में क्या होता है, उससे प्रॉपर्टी की डिमांड कर लेना, कोई या वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डिमांड कर देने में आपको एक्सटॉर्शन में बोला जाता है। जैसे आप इसके एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ये देखिए, इसमें क्या होता है
कि एक आदमी है, ठीक है, ये क्या करता है, इसे धमकी देता है कि मैं तेरे को मार दूंगा, पीट दूंगा। अब यहाँ पर ये जो है ये गैंगस्टर है, ठीक है, और ये विक्टिम है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स इस फोटो में अप्लाई करते हैं। पुटिंग पर्सन या फियर, यानी कि इसको क्या कर रहा है, डरा रहा है, ठीक है। द फियर सो कॉज मस्ट बी फियर ऑफ इंजरी ईदर हिमसेल्फ और पीपल ऑफ इंटरेस्टेड। यहाँ पर क्या कर रहा है कि इसे मस्ट बी फियर, यहाँ पर इसे डरा रहा है, धमका रहा है, ठीक है, यहाँ पर इसे वो उसे धमका रहा है कि मार दूंगा, पीट दूंगा। देयर फियर मस्ट बी इंटेंशनली, और ये इंटेंशनली कर रहा है, ये गैंगस्टर ये चीज क्या कर रहा है, इंटेंशन के साथ कर रहा है, यानी कि इसकी डिजायर है, ठीक है। एज अ कॉन्सिक्वेंसेज, इसके कॉन्सिक्वेंस में एक्सरसाइज ऑफ फियर, द पर्सन पुट इन द फियर ऑफ मस्ट बी इंड्यूस ऑफेंडेड डिलीवरी एनी प्रॉपर्टी। यहाँ पर देखिए डिलीवरी हुई है, ये डिलीवर कर रहा है प्रॉपर्टी को, क्या, मनी को, या कोई मान लीजिए प्रॉपर्टी के कागज डिलीवर कर रहा होता, ये चीज भी आपका डिलीवर में माने गया, ठीक है। और बीन कन्वर्टेड, या तो इसे कन्वर्ट कर देगा। द ऑफेंडर, यानी कि ये गैंगस्टर के जो इंटेंशन होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन में होने चाहिए, यानी कि एक का फायदा दूसरे के नुकसान वाला इंटेंशन होने चाहिए, जो वो चीज आपकी एक्सटॉर्शन में कॉन्स्टिट्यूट होगी। सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए किसी को मैं डरा धमका के उसकी कोई उससे प्रॉपर्टी की डिमांड करता हूं और प्रॉपर्टी ले भी लेता हूं, तो वो चीज आपके एक्सटॉर्शन में, ठीक है। जो इसकी एक्सटॉर्शन में 383 में तो डेफिनेशन है, जो इसकी पनिशमेंट की बात करी गई है वो 384 में बात करी गई। कितनी पनिशमेंट है, 3 साल की पनिशमेंट है, जिसमें फाइन या बोथ दोनों चीजें साथ लग सकती है। अब बात करते हैं हम आपका 385 में। अब देखिए 385 में क्या है, 385 में ध्यान से समझेगा कि 385 और 386 में भी डिफरेंस क्या होता है। पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, यहां पर सिर्फ इंजरी की है। जैसे मान लीजिए आपने कई बार देखा होगा कि कुछ जो होते हैं वो आरटीआई लगा देते हैं, जैसे किसी की बिल्डिंग बन रही है वो अपने आगे घर को आगे एक्सटेंड कर देते हैं, या कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, उनको कोई धमकाता है कि अगर तूने मुझे 5 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं तेरे ऊपर आरटीआई लगा के तेरी प्रॉपर्टी तोड़वा दूंगा। यहाँ पर देखिए ना उसने मारने की धमकी दी, ना उसे पीटने की धमकी दी, यहाँ पर क्या उसके कोई नुकसान करने की धमकी दी है, ठीक है। और नुकसान क्या है कि मैं तेरे पे ये तेरी प्रॉपर्टी जो तूने इलीगल कंस्ट्रक्ट करी है या ऐसा कुछ करा है, मैं आरटीआई लगा दूंगा, आरटीआई लगा दिया, तो ये भी एक्सटॉर्शन में आता है। कई आपने देखा होगा कई बिल्डिंग्स पे आरटीआई लगा देते हैं। आरटीआई लगाना गलत नहीं है, उसके अवज में आप पैसे की डिमांड करते हो वो गलत है, ठीक है। जैसे पुणे में क्या हुआ था, एक आरटीआई एक्टिविस्ट था, वो आरटीआई लगाता रहता था, ठीक है, 25 लाख की डिमांड करी थी उसने, ठीक है, और कहा था कि अगर मैं तेरी प्रॉपर्टी को तोड़वा दूंगा अगर तूने मुझे 25 लाख रुपए नहीं दिए। तो उस पर कौन सा केस रजिस्टर हुआ, 385 में हुआ। अब देखिए 385 ये कह रहा है कि नॉट डेंजर ह्यूमन प्रॉपर्टी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी को डेंजर ना हो। यहां पर क्या है कि वो ह्यूमन बॉडी को डेंजर ना हो, नॉट बट ओनली मेंटल डैमेज, सिर्फ मेंटल डैमेज में ये चीज आपकी आएगी, कंस्ट्रक्ट होगी, ठीक है। जैसे हुएवर इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन पुट एनी पर्सन को या अटेम्प्ट भी करता है इन फियर ऑफ इंजरी। इंजरी का मतलब जैसे यहीं पर ये हुआ कि मैं तेरे घर को तोड़वा दूंगा, जिसकी वजह से वो बंदा तनाव में चला जाए। अगर वो तनाव में भी चला गया तो 385 का केस बन गया, बट उसने डिमांड करनी चाहिए बदले में प्रॉपर्टी की। जैसे मान लीजिए मैं ही हूं, मैं किसी को कहता हूं मैं तेरे घर पे आरटीआई लगा दूंगा, अगर तूने मेरे को 25 लाख रुपए नहीं दिए। अब कुछ नहीं हुआ, वो बंदा जो था वो तनाव में चला गया, तनाव में मतलब यानी कि उसे सोचने की मेंटल प्रॉब्लम हो गई, कुछ हो गया, सिंपल सी बात है। पर मैंने यहाँ पर कह दिया कि मैं तेरी प्रॉपर्टी तोड़वा दूंगा अगर तूने 25 लाख रुपए नहीं दिए, तो ये 385 का केस रजिस्टर्ड हो गया। यहाँ पर मारने की धमकी नहीं है, यहाँ पर कोई बॉडी को यानी कि तेरे हाथ पैर काट दूंगा, तेरे को जान से मार दूंगा, ये कोई धमकी नहीं है, तो ये 385 लगेगा, ठीक है। क्योंकि अभी 386 में इसका जस्ट उल्टा है। 386 अब पढ़ते हैं। 386 सिंपल से ये बात कह रहा है कि एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, यानी कि अगर ये आदमी है, इसने ये गैंगस्टर ने इससे ये प्रॉपर्टी ली, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है मनी, ठीक है, या वैल्यूएबल सिक्योरिटी मान लीजिए, ठीक है, ये चीज ली और इस अवज में ली कि मैं तेरे को मार दूंगा, ठीक है, या ग्रीवियस हर्ट कर दूंगा, डिलीवरी, और डिलीवरी डन भी हो गई, यानी कि ये प्रॉपर्टी इसके पास चली भी गई, तो ये आपका 386 का केस बनेगा। किस पे, इस गैंगस्टर पे। और इसमें पनिशमेंट कितनी है, 10 साल तक की पनिशमेंट है, एंड ऑल्सो भी लाइबल फॉर फाइन, और इस पे फाइन भी लगेगा। अब बात करते हैं 387 की। 387 का केस क्या कहता है, 387 कहता है पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, यानी कि आप किसी को पर्सन को डेथ या ग्रीवियस हर्ट कर देते हो, ठीक है, मतलब उसे सिर्फ धमकी देते हो, तो ये चीज लगेगी। जैसे एक गैंगस्टर था मोनू राणा, मोनू राणा का जो नेफ्यू है, मोनू राणा का जो नेफ्यू था, मतलब भतीजा जो था, भांजा भतीजा इंग्लिश में ये चीज कंफर्म नहीं होती, ठीक है, बुक्ड कर दिया एक्सटॉर्शन में। क्यों, क्या हुआ था इसमें, रवि फर्दर स्टेटेड, यहाँ पर रवि कौन है, जो आपका विक्टिम है, ने बताया कि ही रिफ्यूज टू पे द एक्सटॉर्शन, यहाँ पर इसने रिफ्यूज कर दिया। देखिए यहाँ पर वर्ड क्या है, रिफ्यूज द एक्सटॉर्शन ऑफ मनी। युवराज थ्रेटन्ड, यहाँ पर ये जो नेफ्यू था वो युवराज है, ठीक है, इफ ही डिड नॉट पे द मनी दे वुड बी किल हिम,
अगर तूने पैसा नहीं दिया तो तेरे को मैं मार दूंगा। यहाँ पर उसने सिर्फ धमकी दी है, तेरे को मैं मार दूंगा, ठीक है, इसके बाद में उसने से पैसा दे दिया। अब इसमें इसके ऊपर कौन सा केस लगा, इसके नेफ्यू के ऊपर आपका 387 का केस लगा, जिसमें 7 साल की पनिशमेंट और फाइन दोनों चीजें हैं। अब बात करते हैं हम आपका 388 की। 388 क्या है? 388 आपका बात करता है एक्सटॉर्शन ऑफ बाय थ्रेट एक्यूजेशन ऑफ ऑफेंस पनिशमेंट विद द डेथ और इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें आपका डेथ इम्प्रिजमेंट या डेथ की पनिशमेंट है, ये लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा है, और वो मान लीजिए मैं कोई मर्डर करा है, मेरे मर्डर की खबर ए को है, अब ए मुझे धमकी देता है कि अब मैं तेरे मर्डर के केस बता दूंगा, पुलिस को बता दूंगा कि तूने ही ए का मर्डर करा है, बदले में तू मुझे 30 लाख रुपए दे, ठीक है, मैंने तो मर्डर करा ही है क्योंकि मैंने एक ऐसा एक्ट करा है जिसमें डेथ की पनिशमेंट है और लाइफ इम्प्रिजमेंट तक की सजा है। मेरे राज को राज रखने के लिए जो बी है वो मुझसे पैसा ले रहा है, तो वो बी क्या कर रहा है, वो एक्सटॉर्शन कर रहा है। कैसे कर रहा है कि वो मेरे राज को राज रखने के लिए, ऐसे राज रखने के लिए, ऐसी चीज को राज रखने के लिए पैसा मांग रहा है जो पनिशमेंट है डेथ की और आपका इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की पनिशमेंट है, क्योंकि मार देने पे ये दोनों सी सजा मिलती है। जैसे आपको बताता हूं, तरन तारन डीएसपी डीआईजी रीडर जो था, रीडर जो होते हैं पुलिस वालों के, मतलब यानी कि उनके असिस्टेंट मान लीजिए, अभी ऐसे समझिए, वो बुक्ड हुआ केस में। क्यों हुआ? क्योंकि वो उसके ऊपर केस लगा कि एज ए पब्लिक सर्वेंट वो उसके किसी पे चार्ज, जैसे पुलिस वाले मेरे को कहे, मान लीजिए मैं ड्रग्स के केस में पकड़ा गया और पुलिस वाले कहे तेरे ड्रग्स के केस को मैं छुपा लूंगा, बदले में मुझे तू 5 लाख रुपए दे दे। अब मान लीजिए उन्होंने करप्शन एक्ट को तो केस लगेगा ही लगेगा उनके ऊपर, साथ में उनके ऊपर क्या केस लगेगा, 388 का भी केस लगेगा, क्योंकि मान लीजिए 20 किलो मेरे पे पाया गया एनडीपीएस एक्ट के तहत, ठीक है, तो 20 किलो में आपकी कमर्शियल क्वांटिटी में आ जाता है तो ज्यादा सजा है, लाइफ इंप्रिजमेंट तक की सजा है। तो यहाँ पर वो मेरे राज को राज रखने के लिए क्या कर रहे हैं, मेरे से पैसा ले रहे हैं, ठीक है, तो उनपे कौन सा केस रजिस्टर्ड होगा, 388 का। जैसे मान लीजिए कोई रेप, कोई लड़की है, ठीक है, और हम दोनों के बीच में इंटरकोर्स हुआ, या मान लीजिए मैंने उसका रेप कमिट करा या रेप किया, अब यहाँ पर वो मेरे राज को राज रखने के लिए मुझसे पैसा मांग रही है कि मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगी, बदले में मुझे 10 लाख रुपए दे, तो यहाँ पर वो कौन सा ऑफेंस कर रही है, वो 388 का ऑफेंस कर रही है, ठीक है। अब बात करते हैं हम आपका 389 की। 389 में क्या है, 389 में और 388 में क्या फर्क था, अभी ये भी पढ़ेंगे 388 में और आपका 389 में फर्क क्या था। यहां पर भी यही है, पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ एक्यूजेशन इन ऑर्डर टू कमिट in order to commit extortion whoever in the order of commit put या attempt, यानी कि इसमें attempt भी करते तो भी यही सजा है, accusation against any person which impede offense punishment with death or imprisonment। देखिए सिंपल सी बात है, सेम ऑफेंस है, बट यहाँ पर क्या है कि नॉट डिलीवर्ड, यहाँ पर प्रॉपर्टी डिलीवर्ड नहीं हुई। मान लीजिए मेरे को मेरे राज को राज रखने के लिए बदले में मैंने उसे 5 लाख रुपए दे दिया, तो कौन सा केस लगेगा उस पर, 388 का। और मान लीजिए उसने मेरे राज को राज रखने के लिए मैंने उसको पैसा नहीं दिया और पहली केस रजिस्टर्ड हो गया, पकड़े गया, तो कौन सा केस लगेगा, 389 का। तो 388 में तो प्रॉपर्टी की डिलीवरी हो जाती है जो वो मुझसे डिमांड कर रहा है, और 389 में प्रॉपर्टी की डिलीवरी नहीं होती है, ठीक है, इसमें प्रॉपर्टी की डिलीवरी नहीं होती है, यही चीज मानी गई। मान लीजिए उसने मुझसे पैसा मांगा, मैंने उसकी डिमांड को फुलफिल नहीं करा, तो कौन सा केस लगेगा, 389 का केस लगेगा उस पर्सन के ऊपर, क्योंकि यहां पर उसे मैंने प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं करी है, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और अगर आपको हमारी वीडियो के PDF नोट्स चाहिए तो हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे। थैंक यू।